और क्या लिखाएंगे कि देखो, यदि मरण के अवसर में भी ममता, भय, द्वेष, कायरता, दीनता नहीं छोड़ोगे तो जो इतने समय तक तप किए हैं, व्रत पाले हैं, शुद्ध का अध्ययन किया है, वे सभी निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए इस मरण के अवसर में सावधानी नहीं छोड़ो। सहज सुख निधान की एक पुस्तक है, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने लिखी है। तो उन्होंने लिखा है कि इस व्यक्ति को जो दुख है वो सबसे बड़ा दुख जन्म का है, जन्म का दुख है सबसे बड़ा। और बोले जो सबसे बड़ा भय है वो मरण का सबसे बड़ा भय है। वो यद्यपि 7 भय गए, इस लोक का भय, पर लोक का भय, अनरक्षा भय, गुप्ति भय, ये सब लिखा। बोले लेकिन उन 7 भयों में से जो सबसे बड़ा भय है वो किस चीज का है? तो वो मरण का भय है। और सबसे बड़ा जो दुख है वो किस चीज का है? और मरण का दुख इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी। बोलो, अगर अरे बाकी सब तो चीजें ठीक है, अगर छोटी छोटी सी चीजें भी छूट जाए ना तो हम क्या सोचते हैं कि भैया मरण हो गया। बोलो मोबाइल रखा है, मोबाइल कोई ले जाए है तो 2-3 दिन तक तो ऐसी रहे, भैया जा रहे थे हम तो सीधे बस कोई मोबाइल छीन के ले गया। तो यद्यपि मरण नहीं हुआ है, छोटी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी वस्तु ही छिन रही है, लेकिन फिर भी कैसे हो जाते हैं कि भयभीत हो जाते हैं। और मरण में तकलीफ होती है कि नहीं होती है, लेकिन मरण के नाम सुनने से ही क्या हो जाता है कि फिर तक वेदना शुरू। बोलो, डॉक्टर ने कह दिया, बोले भाई साहब आई एम सॉरी, आपके पास कितना बचा है? 1 महीने का समय। अब 1 महीने बाद मरेगा, लेकिन उसका मरण क्या हो गया? तभी से शुरू हो गया ना, क्योंकि भाव मरण शुरू हो गया। तो बोले मरण का सबसे बड़ा भय है। ये व्यक्ति किसी भी पर्याय में पहुंच जाए, कैसी भी हालत में पहुंच जाए, क्या नहीं करता कि मरना पसंद नहीं करता या मरना नहीं चाहता। तो इसमें क्या लिखा? यदि मरण के अवसर में भी ममता, भय, द्वेष, कायरता, दीनता नहीं छोड़ोगे तो जो इतने समय तक तप किए, व्रत पाले, शुद्ध का अध्ययन किया, वे सभी निरर्थक हो जाएंगे। बोलो क्या कहा कि मरण के समय भी अगर अभिमान नहीं छोड़ोगे, ममता आदि नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा कि जितना चाहे तुमने तप किया हो, शुद्ध का अध्ययन किया। बोलो, और लोग बाग आपकी मृत्यु तो याद रखते हैं, आपने जीवन भर किया क्या दीनता, मतलब गिड़गिड़ाना नहीं कि भैया अब तो मर जाएंगे, क्या होगा, कौन रक्षा करेगा मेरी, कौन बचाएगा, घर आदि की वो करेगा। तो दीनता मतलब वही हीनता, अपने आप को दीनहीन समझ लेना। हाँ, अपने आप को कमजोर समझ रहा है मतलब। तो इसमें क्या लगा कि यदि मरण के अवसर में भी ममता, भय, द्वेष, कायरता, दीनता नहीं छोड़ोगे तो जो इतने समय तक तप किए, व्रत पाले, शुद्ध का अध्ययन किया, वे सभी क्या हो जाएंगे? निरर्थक हो जाएंगे। बोलो, आज ही पेपर में आया एक व्यक्ति का कि कल वो माँ के साथ वो तालाब में कूद के उसने सुसाइड कर लिया। तो बोले सुसाइड करने के पहले वो माँ के पास गया, दिन भर माँ को कार से घुमाया और रात में घर पे छोड़ा और जाके तालाब में कूद के सुसाइड कर लिया। बोलो, तो यहाँ ये बता रहे कि भाई आप क्या कर रहे हो, जीवन भर आपने क्या किया। व्यक्ति इससे आपकी वो नहीं करेंगे, आपका मरण कैसे हुआ ये सब बात करेंगे। बोलो, अगर आपने जीवन भर कुछ भी किया हो ना, बहुत तप संयम धारण किया हो और मरण समय में बहुत बिलख रहे हो, तो लोग बाग क्या बोलेंगे? बोले भैया इतना स्वाध्याय करते थे, लेकिन आखिरी समय देखो कैसे रो रो के किलप किलप बिलक बिलक के देह छूटी है। बोलो, और कहने का मतलब कोई व्यक्ति पूरे जीवन भर पाप करता रहे और आखिरी समय बहुत अच्छा जाए ना तो सब जगह तारीफ होने लगेगी कि भैया देखो जीवन भर तो पाप किए, लेकिन देखो अंतिम समय में कितने अच्छे परिणाम थे। मतलब जो जीवन भर खपा रहा है उससे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, उसकी तारीफ नहीं करेगा कि तुमने जीवन लगाया है स्वाध्याय में, धर्म में, ध्यान में। लेकिन जो जिसने कुछ नहीं किया है, बस मरण अच्छा हो गया तो उसकी तारीफ के पुल बन जाएंगे। कहने का आशय ये है कि धर्म मार्ग बड़ा विचित्र है। आप जितना इसमें प्रवेश करोगे, सारा समाज, सारा लोक व्यवहार क्या करेगा, आपको उतना ही अपेक्षा रखेगा। बोलो, और जो नहीं आएगा तो वो क्या नहीं करेंगे। मतलब कोई 355 दिन मंदिर नहीं आए ना तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन 10 दिन आए ना 10 लक्षण में बराबर, सुबह से 6 बजे आ जाए, मंदिर का काम करे, बढ़िया अभिषेक करे, पूजन करे, स्वाध्याय करे, सब क्या बोलेंगे? बोले भैया ऐसे ऐसा व्यक्ति नहीं देखा हमने, 10 दिन पूरे टाइम से आज, और बाकी 355 दिन की हाजिरी कौन बताएगा। कहने का मतलब ये है, आप जितना धर्म में आएंगे ना, जितनी इसमें लिप्त होंगे, लोग बाग क्या करेंगे? आपसे ही आशा रखेंगे तो भैया आप ही इतना करो। और जो नहीं कर रहा है तो उनको थोड़ा बहुत करेंगे तो उनको बस बोलेंगे बस ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर मरण आ रहा है तो मरण के समय क्या नहीं करना, क्या दीनता नहीं करना, कायरता नहीं करना, उसका भय नहीं करना, किसी से राग द्वेष नहीं करना। क्योंकि अगर राग द्वेष पूर्वक मरण करेंगे, दीनता पूर्वक मरण करेंगे तो फिर क्या होगा कि फिर ये जो चक्कर है संसार का वो क्या नहीं होगा, छूटेगा नहीं। इसलिए इस मरण के अवसर में सावधानी नहीं छोड़ो। बोलो क्या लगा इसमें? देखो फिर से एक चीज, यदि मरण के अवसर में भी ममता, भय, द्वेष, कायरता, दीनता नहीं छोड़ोगे तो जो इतने समय तक तप किए, व्रत पाले, श्रुत का अध्ययन किया, वे सभी निरर्थक हो जाएंगे। मतलब आप ये समझो, इसमें दूसरी भाषा भी समझो पंडित जी की। क्या कह रहे हैं कि भैया अगर मरण आ जाए ना, तुम स्वाध्यायी हो ना, तो जब मरण होना तो क्या नहीं करना कि गलती से भी थोड़ी आकुलता नहीं करना। नहीं तो सारे लोग क्या बोलेंगे कि ये तो दोनों टाइम जाते, 3-3 4-4 टाइम क्लास लेते थे, और अभी देखो मरण हो रहा है तो क्या कर रहे हैं, कैसे दिन हो रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये भी बता रहे कि अगर तुम स्वाध्याय कर रहे हो ना तो इतना दृढ़ अपने आप को कर लेना, कितना दृढ़ कर लेना कि कितनी बड़ी विपत्ति भी आ जाए तो क्या नहीं होगा कि बच्चे कहने। क्योंकि धर्म को जब तक तुम श्रद्धा नहीं करोगे, धर्म में अड़ग नहीं रहोगे, तब तक उस फल की प्राप्ति भी नहीं। बड़े पंडित जी का प्रवचन सुना तो उनने बताया कि सीता जी को जब रावण उठा के ले गया तो बोले उनके साथ कौन था, है कौन था? बोले भैया धर्म और धर्मात्मा जितने भी थे ना वे सब सीता जी के ही साथ तो थे। बोले विभीषण रावण का भाई था ना, लेकिन किसका साथ दिया? बोले रामचंद्र जी का जाकर। क्यों? क्योंकि जहां धर्म था वहां धर्म। तो कौन साथ है कौन साथ नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन तुम्हारा धर्म तो क्या है? अभी कल यात्रा जरूर सुरेश जी ने एक बात पढ़ाया कि भैया ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ ना, तो इस शरीर के जिम्मेदार हम नहीं हैं, लेकिन आपका व्यवहार, आपके चरित्र के जिम्मेदार कौन है? मतलब पूर्व में जो आपने कर्म किए हैं तो उस कर्म के अनुसार आपको ये शरीर तो प्राप्त हो गया, मोटा, काला, पतला, जैसा सुंदर, गोरा, जैसा भी प्राप्त हुआ वो तो प्राप्त हो गया। तो बोले उसके जिम्मेदार तो आप नहीं हो, लेकिन अब जब मृत्यु होगी ना आपकी, तो आपका कैसा आचरण रहा, कैसा व्यवहार रहा, कैसा चरित्र रहा, तो उसके सबके जिम्मेदार कौन होंगे? तो उसके स्वयं के जिम्मेदार होंगे। तो इसमें लिखा कि इसलिए जो इतने समय तप किए, व्रत पाले, श्रुत का अध्ययन किया, वे सभी निरर्थक हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? अगर मरण के समय में तुम आकुलता करोगे या मरण के समय में अपने परिणाम खराब करोगे। इसलिए इस मरण के अवसर में सावधानी नहीं छोड़ो। तो भैया मरण आ रहा है तो क्या नहीं करो, है कि सावधानी नहीं छोड़ो। बोलो कोरोना में हमने किया ही ना, लॉकडाउन लगता था, 1 घंटे के लिए खुला या कभी भी हुआ तो क्या करते थे, देखते रहते थे। मान लो अगर उन्होंने दिया ना कलेक्टर ने आदेश कि भैया 12 से 1 बजे तक इस एरिया का खुलेगा, 1 से 2 बजे तक यहाँ परमिशन रहेगी, तो क्या करते थे, बराबर घड़ी में देखते थे 12 बज गए ना, तुरंत बाहर, भाई साहब 12 बज गए, 12 क्या करना है, सामान लेने जाना है, दुकान किराना का खरीदना है, सब। क्यों? 12 से 1 घंटे का ही समय है ना, फिर क्या हो जाएगा। वही बता रहा हूं मैं, सेफ्टी के लिए भी जाते थे और घर की व्यवस्था में भी सावधान रहते थे ना कि कोई ऐसा नहीं हो कोई चीज नहीं ले पाऊं और कल के दिन घर में नहीं बचे तो बराबर सावधान रहते थे ना, क्योंकि उतना समय प्राप्त था। लेकिन हमें यहाँ तो समय प्राप्त का पता ही नहीं है ना कि हमारे पास कितना समय बचा है। बोलो भाई मैथ में भी जोड़ना घटाना करें तो 2 संख्या तो होना चाहिए कि भाई 100 में से 50 घटाना है कि 40 घटाना है। यहाँ तो हमें संख्या पता नहीं है ना। मतलब आपका जितना जीवन है उतना ही जीवन है। अगर कल आप उठ रहे हो तो कल आपका एक दिन और बढ़ गया, परसों उठ रहे 1 दिन और बढ़ गया, तो दूसरी संख्या तो मालूम नहीं है। दूसरी संख्या फिर घर वाले घटाएंगे कि भैया 1990 में जन्म हुआ, 2024 में 25 में चले गए। तो कहने का मतलब यहाँ दूसरी संख्या पता ही है नहीं ना। तो क्या लगा, इसलिए इस मरण के अवसर में सावधानी नहीं छोड़ो। यद्यपि मरण की बात चल रही, लेकिन मरण से यहाँ लगाना कि प्रति समय तो मर ही रहे हैं ना। जब तक आत्मा के सन्मुख नहीं आ रहे तब तक प्रति समय हमारा मरण हो ही रहा। इसलिए जब मरण आएगा तब आएगा, लेकिन जो परिणाम है वे तो सदा काल फल देने वाले हैं। तो यही सोचना कि भाई कैसे भी परिस्थिति हो, लेकिन परिणाम कैसे नहीं होना चाहिए, बेसंक्लेशित नहीं होना। इतनी चर्चा भी करी, शेष चर्चा आगे। ओम नमः।